कहीं प्राइवेटाइजेशन की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन की है कि प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले तो जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी नौकरी जाए तो हम इसको प्राइवेटाइजेशन माने। ठीक है, नहीं जाएगी। नंबर 2 पे जी नहीं जाएगी। ठीक हो किसी एक टीचर की नौकरी नहीं जाएगी, किसी एक टीचर के सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं होगी, किसी एक टीचर की प्रमोशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया कि कीमत अदा करना। जो बच्चे वहां पे पढ़ने आ रहे हैं, आज मुफ्त पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, कल अगर उनसे फीस ली जाए जी हाँ, तो ये प्राइवेटाइजेशन है। डर लगता है ना। जी हाँ, बिल्कुल भाई, ऐसे ही है। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे बात करेंगे, हम नारों की बेस पे बात नहीं करेंगे। आपने फरमाया कि बेहतरी आई या नहीं आई। जब 2015-16 में मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में पीमा को ये स्कूल्स दिए गए, पीमा की बात करते हैं, उस पर ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इसी मॉडल पे दिए गए। 3,12,000 बच्चे एनरोल्ड थे, आज वहां पे 6,14,000 बच्चे एनरोल्ड हैं। वहां पे 9,000 टीचर्स थे, आज वहां पे 20,000 टीचर्स हैं। भाई, इन टीचर्स की सैलरीज जो हमारे रीऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स हैं वो पे कर रहे हैं, सरकार पे नहीं कर रही। आगे, वहां पे स्टूडेंट टीचर रेशो पहले 34 थी, आज 29 है। वहां पे रिजल्ट उस वक्त 37% था बच्चों का, आज 83%। वहां पे उस वक्त क्लासरूम्स 10,000 थे, आज 19,500 हैं। वहां पे उस वक्त फर्नीचर स्टूडेंट्स के लिए 2,30,000 चेयर्स थी, आज 5,81,000 चेयर्स हैं। वहां पे टॉयलेट उस वक्त 9,000 थे, आज 12,000 हैं। वहां पे उस वक्त वाटर पंप्स 2,000 थे, आज 4,000 हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक कूलर्स उस वक्त 44 थे, आज 400 हैं। वहां पे उस वक्त स्विंग्स, बच्चों के झूले 170 थे, आज 648 हैं। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, आज 4,500 हैं। भाई, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, क्या उन लोगों का हक नहीं है? फिर वहां पे जनरेटर यूपीएस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आज 350 हैं। वहां पे फर्स्ट एड किट मौजूद ही नहीं थी, आज 2,500 हैं। क्या ये बेहतरी नहीं है? सही। और ये पीमा का मॉडल है जिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो इस वक्त कॉपी होने जा रहा है, क्योंकि पेफ के अंदर तो प्राइवेट पार्टी को अपनी बिल्डिंग भी लेनी पड़ती थी, इसमें बिल्डिंग सरकार की है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी है, आपको पर स्कूल जो है पर बच्चा जो है पैसे मिल जाएंगे, आपने पढ़ाना शुरू कर देना जी, और सैलरीज आपने देनी है। सही। जिसने बिजली का बिल किसने देना? बिजली का बिल उन्होंने देना है। चौकीदार की तनख्वाह किसने उन्होंने देनी है। सफाई किसने करानी? उन्होंने करवानी है। सारा कुछ उन्होंने करवाना है। और भाई, मीगर अमाउंट 650 रुपए, आप मुझे बताएं, क्या ये ठेका है? बिल्कुल ठेका नहीं। क्या हमने उनसे रेंट ले रहे हैं बिल्डिंग्स का? नहीं ले रहे। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर हम जो ये फरमा रहे हैं बेहतरी आप कह रहे हैं, बेहतरी ही है हर तरफ। और आप ये पिछले 9 साल का डाटा मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है, 3 टाइम्स इंप्रूवमेंट हुई। आउट ऑफ स्कूल 3.25 लाख बच्चा यहाँ पे, भाई जरा बात समझिएगा, और 28 लाख बच्चा इस वक्त पेफ में है। हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले 3 साल में ये जो 76 लाख बच्चा है जो स्कूलों से बाहर है, इनको वापस स्कूलों में ले आए। शॉर्ट टर्म में किसी टीचर की, एग्जिस्टिंग टीचर की जॉब ना जाए, टीचर्स की रैशनलाइजेशन हो जाए। सही। इसमें क्या बुराई? वो कह रहे हैं खंडरात बना दिए स्कूल सारे, पीमा के जो स्कूल थे वो खंडरात बनते चले जा रहे हैं। ये फिगर्स आपसे मैंने शेयर किए हैं। 11,000 कमरों का इजाफा हुआ। क्या खंडरात में कमरों का इजाफा होगा? क्या 3.5 लाख बच्चा यहाँ पे आया, 8 लाख बच्चा पेफ में आया है, क्या खंडरात में जो लोग भेजेंगे अपने बच्चों को? मैं और आप तो नहीं भेजेंगे, कोई भी नहीं भेजेगा। ये ठीक, चलें आपने जो इदादोशुमार दिए यकीनी तौर पर सरकारी इदादोशुमार हैं, और सरकार के इदादोशुमार हमेशा बड़े ज़बरदस्त किस्म के लुक्रेटिव होते हैं, उससे कभी